हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? सेफ्टी फॉर कोरोना। बेटा, कोरोना से बचने के लिए हमें ऑल टाइम मास्क वेयर करके रखना है एंड हैंड वॉश करते रहना है। ओके, तो क्लास 8 टुडे यूर स्टडी इन हिंदी वसंत चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नेम जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आज हम पढ़ेंगे कि वे सभी जीव है, वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान मतलब 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवा बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। देश की पहली फिल्म थी कौन सी? आलम आरा, जिनके पोस्टरों पर क्या लिखा हुआ था? बोलते बातें करते देखो। विज्ञापन की पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। इसी दिन 14 मार्च 1931 को 14 मार्च 1931 को भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, क्योंकि तब पहली फिल्म पहली मूवी बनी थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। कई प्रकार की अलग अलग लैंग्वेजों में भाषाओं में मूवी बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहले क्या होता था कि रेडियो पर कोई चीजें मुंह से बोली जाती थी, सिर्फ दिखाई कुछ देता था, पर बोलती फिल्म है ना पहली बनी थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्दसर एम ईरानी। मतलब उनको प्रोड्यूसर कौन थे? अर्दसीर एम ईरानी। अर्दसीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी, है ना। बॉलीवुड में तो पहले बोलती फिल्म बनती थी नहीं, तो क्या करा अर्दसीर जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने क्या किया कि 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी, तो उनके मन में क्या लगा कि हमें बोलती फिल्म बनानी चाहिए। उनकी इच्छा हो कि मैं भी बोलती फिल्म बनाऊंगा। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रियता नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म की पटकथा बनाई। मतलब पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर, क्या होता रंगमंच पर कई प्रकार की नाटकें होती है, तो उन्होंने रंगमंच को नाटक का आधार बनाकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के त्यो फिल्म के लिए गए, मतलब कई फिल्मों से लिए गए, जो चाहे उस फिल्म से इस नाटक के गाने लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्दसीर ने उस वक्त कहा था हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। एक इंटरव्यू था अर्दसीर का, तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं है। गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सबकी शुरुआत होनी थी। मतलब जब उन्होंने फिल्म बनाना स्टार्ट किया था तब उनके पास ना तो गीतकार था, ना कोई संगीतकार था, ना कोई संवाद लेकर था, फिर भी उन्होंने इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्दसीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। अर्दसीर ने फिल्म के गानों के लिए अपने स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया, है ना। फिल्म के संगीत में क्या हुआ, तबले होते, तबला जो बजता है ना, वो तबले, हारमोनियम, है ना, फिर वायलिन का इस्तेमाल किया गया। इन 3 चीजों से संगीत की स्टार्टिंग हुई। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया।
गीतकार या संगीतकार में, क्योंकि फिल्म स्टार्ट होती है तो सभी के नाम आते हैं, कौन प्रोड्यूसर है, कौन हीरो है ना, कौन संगीतकार है। तो उन्होंने क्या किया, संगीत या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। इस फिल्म में पहले गीतकार कौन बने, गायक कौन बना, WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, पहला गाना था, पहला सॉन्ग क्या था कि दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। अगर देने की ताकत है, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, क्योंकि फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में बहुत साउंड के कारण इसकी शूटिंग कब करनी पड़ती थी, नाइट में करनी पड़ती थी। मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। अब मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ती थी, मतलब बिजली की व्यवस्था करनी थी, लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ती थी, क्योंकि नाइट में लाइटिंग कम होती थी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्धशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 फिल्में बनाई, 100 फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी, हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे, है ना। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, मतलब मेहनती स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक हिस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया था, क्योंकि उन्हें उर्दू बोलना नहीं आता था। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। उस समय उनका मुकदमा किसने लड़ा, मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो जो उस समय के मशहूर क्या थे, वकील। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। विट्ठल क्योंकि वो मेहनत करते थे, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती थी, तो उन्होंने क्या किया, मुकदमा जीत लिया और भारत की पहली फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टेटमेंट के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 मतलब 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था, क्योंकि पहली फिल्म थी। लोग सोचते थे क्या है, कैसे चलती है, किस प्रकार पर्दे पर चलती है। फिल्म देखने के लिए भीड़ इतनी हो गई कि पुलिस प्रशासन को भी इस व्यवस्था में बहुत सारी व्यवस्था लगानी पड़ी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। 4 महीने लगे इस फिल्म को तैयार करने के लिए। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, एक किरदार कैसा था, महात्मा गांधी जैसा। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता
निर्देशक अर्धशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए, 25 ईयर पूरे हुए होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता कहा। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैं तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूर योगदान दिया है। अरे मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूर योगदान दिया है, मुझे इतना बड़ा अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे इतना बड़ा खिताब नहीं चाहिए। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल करने वाले अभिनेताओं के काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आराम आरा के बाद आरंभिक सवाग दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदू उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। आज आपने देखा होगा कोई भी हीरोइन हीरो चाहे कोई भी एक्टर हो, वो किसी प्रकार की हेयर स्टाइल करता है, किसी प्रकार के कपड़े पहनता है, तो उसी प्रकार की चलन हो जाती है, राइट। तो उस वक्त की जो माधुरी नाम की फिल्म बनी थी उसमें सुलोचना की हेयर स्टाइल, एक हीरोइन थी जिसकी हेयर स्टाइल इतनी अच्छी थी कि लोगों को औरतों में लोकप्रियता थी, मतलब वो फेमस हो गई। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। औरतें उस फिल्म को देखकर उस हीरोइन सुलोचना की तरह अपनी हेयर स्टाइल बनाने लगी। अर्धशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्धशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। ये अपनी चैप्टर कंप्लीट। ओके ऑल स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे, सेफ्टी फॉर कोरोना, अपना ध्यान रखें।